क्लास 10 मैथ्स सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। सो यहाँ पे जो वर्ड है पॉलिनोमियल, सो इसमें जो टर्म है पॉली का मतलब होता है मेनी। जैसे कि मैथ्स में होता है पॉलीगॉन, तो इसका मतलब हो जाता है मेनी साइड्स, ऐसा फिगर जिसका बहुत सारा साइड्स हो। एंड ऐसे ही जैसे पॉलीथीन है, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को एक नाम पॉलीथीन भी है, और इसको पॉलीथीन क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉली का मतलब तो मेनी होता है। तो सो यहाँ पे एक केमिकल कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं इथीन। तो जब बहुत सारे इथीन या इथाइलिन को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? वो मेनी एथीन हो जाता है। और बहुत सारे एथीन को मिलाते हैं तो पॉलीथीन बनता है, और इसलिए मेनी क्या हो गया? पॉली हो गया। तो पॉली का मतलब मेनी होता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारा वर्ड्स होता है, जैसे कि एक पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो ये सब बताने के लिए कि पॉली का मतलब मेनी होता है, एंड पॉलिनोमियल्स हो गया मेनी टर्म्स। सो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सब पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे टर्म्स क्या होता है? सो टर्म्स को पहले समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे x+2 है, और यहाँ पे अगर लिख दें y, सपोज x × 2, तो इसमें कितने टर्म्स हैं और इसमें कितने टर्म्स हैं अगर ये देखना चाहें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 1। तो जो टर्म्स हम लोग का होता है वो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होता है, इनटू या डिवीजन साइन से सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि x × 2 हो गया 2x और ये एक ही टर्म है। उसी तरह से अगर x -2 + y हो, और यहाँ पे यहाँ प्लस हो गया x + 2y, और यहाँ पे x × 2 + y हो, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 3 है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है और यहाँ पे एक टर्म है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2 है। इस तरह से तो जो प्लस साइन होता है उससे टर्म्स सेपरेट होता है, इनटू के साथ जो होगा वो एक ही टर्म होता है, इनटू या डिवीजन के साथ, और प्लस और माइनस के साथ होगा तो अलग अलग टर्म्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स है इसमें। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है? पॉलिनोमियल्स है। एंड पॉलिनोमियल्स हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? वन वेरिएबल में भी हो सकता है, एंड एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है। तो वेरिएबल किसको कहते हैं? जो भी हम लोग का एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो होता है जो जिसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि जो भी नंबर है 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, अगेन यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। सो इस सब को बोलते हैं कांस्टेंट। और एक होता है वेरिएबल जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल बोलते हैं। x हो गया वेरिएबल, y हो गया वेरिएबल, यहाँ पे x² एंड x ये सब वेरिएबल है, तो इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। सो पॉलिनोमियल जो होता है 1 वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है। तो ये जो पॉलिनोमियल हुआ ये हो गया 2 वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का नंबर है वो 2 है, 1 और 2। ये जो पॉलिनोमियल है ये हो गया 1 वेरिएबल में। सो दैट इज पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अगेन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है ये हो गया 2 वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हैं। तो और एक चीज़ हम लोग जानते हैं वो होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वो होता है उसका डिग्री। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो गया 1, इसका डिग्री हो गया 2, एंड इसका भी डिग्री हो गया 2। इसके बाद होता है लीनियर पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 होता है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज x+2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड वैसे ही क्यूबिक हो गया जिसका डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 3 होता है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि √x+2 ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, एंड 1/x + 3 - x² ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसका पावर है 1/2 + 2, एंड यहाँ पे जो x का पावर है वो ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो 1/x, x का पावर -1 है, +3 - x²। तो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है उसका पावर हमेशा 1, 2, 3 इस तरह से होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, -1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, x का पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो इस वजह से ए वाला और ए वाला पॉलिनोमियल्स नहीं होगा।